अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं डूड हॉरर पॉडकास्ट गालिबन 09। मैंने जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि अब नंबर्स का ध्यान नहीं रहता, माशाल्लाह हमारे पास गेस्ट ही इतने ज़्यादा हैं। तो खैर एनी हाउ, आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है उमैर भट्ट साहब और इनका ताल्लुक़ गुजरात से है। और ये बेसिकली एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं और इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ ये एक फ़ाइनेंस कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं। तो इनके पास कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं हमें शेयर करने के लिए, हमें सुनाने के लिए। तो आज हम इनके थ्रू जानेंगे कि इनके पास वो कौन से किस्से वाक़यात हैं जो इनके बकौल इनके घर से जुड़े हैं कि जो उन्होंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो भट्ट साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलिए ठाक। ज़बरदस्त। तो बताएं, क्या आप बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो आपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं? मैं बेसिकली बचपन से लेके अब तक कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना मैं महसूस कर रहा हूँ अपने घर में। उनमें अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मुझे लगता है कभी कभी ऐसे लगता है शायद हमारे माइंड में वो चीज़ें शायद बचपन में वो डाली गई हैं, हाँ। जिनके अब कह लें कि आफ्टर शॉक्स अभी तक वो आ रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक वो आ रहे हैं। छोटे तो ये होता था कि वो जब कभी नींद ना आ रही होनी, मामा ने अम्मी ने जो है वो कहना कि सो जाओ, तुम्हारी आंखें जो है ना वो टेढ़ी हो रही हैं। या वो एक उन्होंने कोई कैटेगराइज किया हुआ था दो करैक्टर्स को। बिल्कुल ऐसी कि वो जनाब एक सिलिया है और एक समून है। अच्छा, उसका बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिलिया उसकी माँ का नाम था, समून जो था उसका बेटा था। बिल्कुल। अब वो जो थे ये दोनों हमारे उनकी स्टोरी के मुताबिक वो हमारे स्टोर रूम में रहते हैं। अच्छा, रूम का जो साथ स्टोर रूम है उसमें वो रहते हैं। अब वो ऐसा उन्होंने एक फीड उन्होंने दिमाग में किया, ठीक है, कि वो मुझे लगता है कि मेमोरी के किसी ऐसे हिस्से में जाके ना वो स्टोर हो गई है वो चीज़। फिर ये होता था कि जब भी कोई चीज़ गिरनी, अंदर से कोई वैसे किसी शॉपर के हिलने की आवाज़ आनी हवा की वजह से या कुछ वैसे ही ऐसी मूवमेंट होनी, तो मुझे ऐसे फील होता था कि शायद वाकई अंदर कोई ऐसी ना चीज़ है जो मतलब हिल रही है। अंदर एक हमारे वो कपड़ों वाली पेटी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर वो एक जिसको कहते हैं वो छत सा बना हुआ था जिस पे एक्स्ट्रा चीज़ें आप रख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ वो उसके ऊपर है, यहाँ वो पेटी के नीचे है कोई चीज़। अब वो जैसे जैसे वो टाइम गुजरता गया ना वो चीज़ें पकती गई हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने जनाब जब थोड़ा सा मैं मतलब बड़ा हुआ तो मैंने वो जो बना हुआ था ऊपर शेल्फ था उसके ऊपर ऐसे होके भी देखा अपना डर दूर करने के लिए ना। तो मुझे उस पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, मतलब जो मेरी परसेप्शन थी ना, क्योंकि पहले तो मैं नहीं था देख सकता, मैं छोटा था। जब थोड़ा सा मैं ग्रो किया तो मैंने कोशिश की कि मैं देखूं उसके ऊपर कि क्या चीज़ है। तो जो मेरी परसेप्शन थी, जो मेरी विजुअलाइजेशन थी, मैंने सोचा हुआ था कि उसके ऊपर कुछ कोई घर सा छोटा सा बना होगा या इस तरह से कुछ ऐसा होगा। तो वो जनाब मेरा ना सारा डर उधर से ख़त्म हुआ। लेकिन फिर ना मतलब तब भी उसी दौरानिए में आगे कुछ टाइम चलते गए हम तो हमारा ना कारपेट बिछा होता था रूम में, तो बेड लगा हुआ था लेकिन नीचे मैट्रेस पे ना मैं मतलब नीचे मैं सोया होता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब मेरी आँख खुली है तो मुझे मतलब स्टोर रूम के बिल्कुल दरवाजे के सामने मैं मतलब मेरा वो मैट्रेस था, तो मुझे ना वो लाइट ऑन ऑफ होती मुझे सामने दिख रही है। तो मैं लिटरली जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा डर गया। अब उस वक्त मेरी डर से आवाज़ भी नहीं निकल रही। ये सीन बना है मेरे साथ, वो पता नहीं शायद नींद में था या कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे वो सारी विजुअलाइजेशन हो रही थी। मैं वही कर रहा था, उसे देख रहा था और मैं वो सब कुछ मुझे रियल लग भी रहा था क्योंकि लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। और फिर मैंने मेरे पास चादर थी, मैंने वो ऊपर अपने करके तो मैं उसी तरह ऐसे सो गया हूँ कोई आवाज़ किए बगैर। मतलब मैंने अपने आप को ऐसे ही किया कि मैं सोई हूँ। तो एक तो ये मेरे साथ मतलब वाक़या घर में ही पेश आया। फिर जब मैं मतलब थोड़ा सा ग्रो किया तो अलग रूम में यानी मैं सोना शुरू हुआ तो उसमें मुझे जो है वो फिर एक दफ़ा ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे ऊपर कोई जो है ना बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और जिसने मुझे जो है ना दबाया हुआ है ऐसे कि ना मेरी आवाज़ निकल रही है ना मैं उठ पा रहा हूँ। और
मतलब मैं करवट भी चेंज नहीं कर पा रहा, साइड भी चेंज अपनी नहीं कर पा रहा। स्लीप पैरालिसिस तो नहीं था? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं मुंह से बोलना चाह रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ, और मेरे साथ वो मतलब मैं कर नहीं पा रहा उसको। तो बड़ा बेबस सा इंसान जिस तरह हो जाता है ना, कि उसको समझ रहा ऐसी हूँ मैं। चीज़ किसी के आप पे। और जैसे ही मैंने वो थोड़ा सा कुछ पढ़ना शुरू किया ना, दिल दिल में मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू किया, उसका विर्द करना शुरू किया, तो सडनली मुझे ना नॉर्मल वो फील हुआ अपना आप। तो मैंने एकदम से वो तकिया, किसी ने तकिया सा, पिलो सा, ऐसा मुझे फील हुआ कि पिलो रखा हुआ है किसी ने ना, ऐसे दबा रहा है, कोई सांस दबाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने वो पिलो को ना ऐसे, मतलब आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ही मैंने वो पिलो को ना ऐसे फेंका है दूर ऐसे अपने से। तो उसको मैंने नीचे गिरा दिया पिलो को। तो उसके बाद जैसे मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे साथ, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं उठता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, आके फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा, ये वैसे जो सिलसिला है ना, इसे बेसिकली कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। हाँ हाँ। लेकिन अब इसमें कुछ इख्तलाफात भी आते हैं। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आप आधी नींद में होते हैं और आप बिल्कुल मुकम्मल नींद में नहीं जा रहे होते, उससे पहले आपकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल एक किस्म की ना पैरालाइज हो जाती है। अच्छा। अब उसमें आप ना तो हिल पाते हैं, ना करवट ले पाते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना चीख पाते हैं। और उस टाइम पे कुछ ऐसी आपको पैरानॉर्मल सी एंटिटी आपको उस टाइम पे हावी हुई होती है हाँ हाँ। कि जो आपको लग रहा होता है कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है। जो अच्छा अच्छा एक दफ़ा अच्छा। मेरे साथ हुआ था ये, अच्छा। रमज़ान का महीना था, ठीक है। तो हुआ इस तरह से कि मैं बेड पे लेटा हूँ। अभी मेरी जो खाला है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता करें, आमीन। फौत हो गई हैं, उन्होंने मुझे जगाया। मैं ऑलमोस्ट शायद उठ गया हूँ ना। लेकिन इससे पहले कि मैं वॉशरूम में जाऊँ, मुझे ऐसा लगा एक औरत है, वो मेरे बेड के ऊपर बैठी है कुब निकाल के, और मेरे बेड पे ज़ोर ज़ोर से टैप कर रही है, कुबी सी औरत। अच्छा। और मुझे अपने पेरिफेरल ना आँख के कोने के व्यू से नज़र आ रही है, नज़र आ रही है कि बाकायदा कुछ वजूद है। लेकिन फिर वो जो भी सिलसिले हैं, कलाम वगैरह पढ़े, होश में आया हूँ तो बाहर ढोल की भी आवाज़ आ रही थी। तो समहाउ मुझे लगता है कि वो इसी से इंटरलिंक्ड है। लेकिन अब कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है इस्लाम में उसमें कि ज़्यादातर ये भी होता है कि जो स्लीप पैरालिसिस है ये जिन एक्टिविटीज़ से मुंसलिक है। वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर वो आप कह रहे हैं जैसे कि वो बेड पे जो है वो नॉकिंग कर रही है, हाँ, चीज़ जो भी है वो, तो आप जब उठते हैं, आप होश में आते हैं, तो आपको ढोल की ढोल आवाज़ की आती आवाज़ है। आ रही है। माइट भी पॉसिबल कि वो ढोल की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही हो चीज़, वो कोई अच्छी कुड भी चीज़ हो हो, सकता है, गुड हो जेस्चर सकता है। हो, लेकिन वो उस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा हो, और वो उस वक्त यानी कि बस वो उसको, मतलब आप उस वक्त उसके पास मौजूद थे, हाँ, तो आप भी डिस्टर्ब उसकी वजह से फिर हो गए, आपकी आंख खुल गई। कुछ ना कुछ तो सिलसिला है। कुछ था साइंटिफिक ना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कनेक्टेड है थी चीज़ वो। और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों तरफ से ना इसके ऊपर है। अब ये हम पे डिपेंड करते हैं हम किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह ऐसे ही देते है। हैं। और दूसरी बात है जो आपने पहला वाक़या बताया था ना, अच्छा, हर घराने में ना ये एक सिलसिला है। अब मेरे बचपन में क्या होता था कि आपका तो वो जो क्या नाम थे, समून एंड सिलिया। समून एंड सिलिया। अब मेरे बचपन में क्या था, एक ही कैरेक्टर था, उसका नाम था दोपहरी, अच्छा। ठीक है। अब मेरे जहन में उसका जी वजूद ये है कि एक एंटिटी है जो क्या नाम है आग से बनी हुई है, और उसके अंदर रेनबो कलर्स हैं, जो कि जलते हुए रेनबो कलर्स हैं, और बड़ी खतरनाक चीज़ है वो। अच्छा। तो वो जो दोपहर को बच्चे जाग रहे होते हैं ना उन्हें आगे तो उठा लेती है। तो इसी तरह से हर किसी कल्चर में ना, हर कोई ना घर कोई में करेक्टराइज है। है तो चीज़। ये चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपके बचपन में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिससे आप लोगों को डराया गया था? कमेंट में लाजमी देखिएगा, मैं लाजमी पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह मज़ा ज़रूर आएगा इस चीज़ का। तो खैर, इसके अलावा और क्या क्या हुआ? इसके अलावा मेरे घर से ही जुड़ी सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब मैं अभी तक जो है ना वो ज्यूम करता हूँ चीज़ें, मैं डरता हूँ उन चीज़ों से, मतलब डरता इस तरह नहीं हूँ। खैर, मैं जब डरने की या कोई सोचता हूँ इस तरह से कि मुझे डर लग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल घर में सारे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे रूम में कुरान पाक मौजूद है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना वो मेरे रूम में या नहीं वो हो सकती। लेकिन वो कहा सुनी बातें हैं कि हर टाइम कोई ना कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, ये तो मौजूद होती है बिल्कुल है। आपके सर्कल में कोई ना कोई चीज़ होती है।
तो मैं मतलब मैं भी पढ़ता रहता हूँ, वाइफ भी पढ़ती रहती है माशाल्लाह। तो मुझे इस तरह से तो नहीं कोई डर शर लगता, लेकिन कभी कभार जब मैं अकेला, बिल्कुल अकेला हूँ घर में, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं अकेला हूँ घर में, तो मुझे डर लगता है। हमारा ऊपर एक रूम है, वहाँ पे ना मेरी दादी अम्मा रहा करती थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब मेरे हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने तो नहीं देखा, वह छोटा था मेरे ख्याल से, काफ़ी ज़्यादा मैं छोटा था, तो मैंने नहीं उन्हें देखा वैसे, लेकिन घर वाले बताते हैं कि वहाँ दादी अम्मा रहा करती थी आपकी। दादी अम्मा का वो रूम था जी। अच्छा। तो मुझे उस रूम से बड़ा खौफ आता है। मैं दिन को भी अगर वहाँ पे लेटा हूँ ना, तो मुझे ना उस रूम से बड़ा खौफ आता है। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों उस रूम से मतलब डर सा लगता है कुछ। एक तो उसमें मतलब हमारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, फर्नीचर्स वगैरह, उस वजह से भी मतलब मुझे वो भरा भरा रूम लगता है और मेरा ना मतलब वैसे दिल घबराता सा है। तो दूसरा ये कि मुझे उस रूम की वैसे ही वो ऐसे देख के ना उसको, हालांकि उस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रूम्स की तरह, वहाँ पे बेड, कबर्ड वगैरह हर चीज़ वो सेट है सब कुछ, लेकिन मुझे वैसे ही वो एक छोटे होते से वो बस एक वो विजुलाइजेशन के ऊपर कुछ है चीज़। मतलब रिसेंटली मुझे ऐसा एक ड्रीम आया है, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब पूरा वो ख्वाब में देख रहा हूँ उस चीज़ को, ड्रीम में अपने वो चीज़ को देख रहा हूँ कि ऊपर वहाँ पे ना कोई चीज़ है, और वो मुझे एकदम ऐसे पड़ती है झलकी सी। मैं मतलब ऊपर हमारे वो जंगला सा लगा हुआ है, मतलब नीचे पोर्शन से अगर देखें तो ऊपर वो जंगला सा लगा हुआ है, तो उधर से अगर देखें ना तो नज़र आता है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी थोड़ा सा नज़र आता है। तो मुझे वो ऐसे विजुअलाइज होता है कि वो रूम की लाइट ऑन हुई है, या वो दरवाज़े की वो जो चीं सी आवाज़ आती है ना, वो आई है, दरवाज़ा खोला है किसी ने, वहाँ से कोई निकल रहा है, जा रहा है, और वो चीज़ मतलब मैं सीढ़ियों की तरफ देख रहा हूँ तो सीढ़ियों से शायद वो नीचे आ रही है भाग के चीज़। तो मतलब ये डर सा एक ना मुझे अभी भी, मतलब मैं रात को अगर कभी उठता हूँ तो मुझे फ्रिज से पानी लेना होता है या कोई चीज़ खानी पीनी होती है, तो वो रूम का अक्सर दरवाज़ा ना मैं लॉक करता हूँ। अच्छा। मेरा अभी भी वो कंसेप्ट है दिमाग का कि वो अभी भी वो पता है फीडिंग कर दी जाती है या वो फीड हो जाती है चीज़, मैंने बताया आपको, तो वो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ फीड होगी हुई है, और मैं वो जब तक उस दरवाजे को लॉक ना कर दूँ ना, या उस दरवाजे को मैं बंद ना कर दूँ वैसे ही, तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती उस चीज़ से। अभी भी मैं जब उठता हूँ कुछ फ्रिज से चीज़ लेने के लिए, तो मेरा सबसे पहले ना मतलब मोबाइल मैंने अपने पास रखा होता है कि इवन मैं लाइट तो ऑन कर सकूँ ना, कोई फ्लैश लाइट ऑन करके देख सकूँ कोई चीज़ ऐसे। या मैं जो है मतलब सबसे पहले जब दरवाजे से निकलूँगा अपने रूम के, तो मैं ऐसे देखूँगा वो रूम इस तरफ है, स्टेयर्स के बिल्कुल साथ, तो मैं इस तरफ देखूँगा कि वहाँ कोई चीज़ तो नहीं खड़ी, या मैं जब पानी पी रहा हूँ तो मेरे कोई साथ चीज़ तो नहीं ऐसे खड़ी हुई। ठीक है, ये मैं मतलब सोचता हूँ, ये करता हूँ, मेरे साथ ये काफ़ी दफ़ा इस तरह से मतलब मुझे कह लें कि एक फील होता है इस तरह से। लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले की बात है, मैं घर पर नहीं था, वाइफ अकेली थी रूम में, तो जो है ना बाहर वाली खिड़की वाली साइड पे वो लगा हुई है, सॉकेट सी लगी हुई है जिसमें अब स्विचेस वगैरह वो लगे हुए हैं। मैं चार्जर अक्सर ना फ़ोन का उसमें वो लगाता हूँ। अच्छा। हुआ ये है वाइफ ने उसमें चार्जर अपने फ़ोन का लगाया हुआ है। अब चार्जर की आपने बनावट देखी होगी, तो वो ऐसे बड़ा उन्होंने ना वो 3-4 पीसीज इस तरह करके फैंसी से करके वो लगाए होते हैं, जिसमें वो लगती है पोर्ट ऊपर वाली यूएसबी, उसके ऊपर भी वो एक उन्होंने कड़ा सा लगाया होता है प्लास्टिक का। ठीक है, अब वाइफ का कहना ये है कि एकदम से चार्जर निकला सॉकेट में से, ठीक है, और इस तरह से ना कुछ वो प्लास्टिक टूटा भी नहीं है, मतलब वो प्लास्टिक टूटा भी नहीं था कहीं से, और वो जनाब एकदम से किस तरह से उसमें तार में से वो किस तरह से निकल गया पॉइंट। ठीक है, किस तरह से वो निकल गया और चार्जर एकदम से नीचे गिर गया जाके इतने प्रेशर के साथ। मतलब करंट अगर होती है, स्पार्क होती है, तो वो जलती है चीज़, बिल्कुल वो ऐसे, मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि वो गिरी हो चीज़ ऐसे एकदम से प्रेशर के साथ। और वो थोड़ी सी उसे गंदी सी स्मेल भी कोई आई है रूम में से उसी वक्त। और उसका कहना ये है कि लिटरली वो इतनी ज़्यादा डर गई है, उसने फिर मुझे कॉल की है, मैसेज किया
कि आप जल्दी घर आ जाएं, मुझे हद से ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा। मैं इतना ज़्यादा, उसने जो रूम की लाइट्स थी वो सारी ऑन की हुई थी, ट्यूब लाइट वगैरह जितने बल्ब लगे हैं सारे ऑन किए हुए थे। तो वो बस वो पड़ रही थी उस वक्त जब मैं गया हूँ। वो कहती है कि ये चार्जर एक दफ़ा आप देखें उठा के। और मैंने चार्जर वाकई उठा के देखा है, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं था, वो छल्ले का कड़े का सीन नहीं था कि उसमें अब USB केबल लगी हुई है, फ़ोन नीचे अटैच है और अभी तक केबल वो लगी है, वो छल्ला उसमें से कैसे निकल गया बाहर? पॉइंट, छल्ला टूटा भी नहीं है, वो जो उसका कड़ा था, रिंग था जो प्लास्टिक का, हाँ। वो टूटा भी नहीं था हुआ, वो उसमें से बाहर निकल गया। किस तरह निकला? उसने मुझे क्या कहती है, आप माने ना माने कुछ चीज़ थी कमरे में। बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो बदबू का है ना, ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इन जिन्नात वगैरह से, क्योंकि कहते हैं जिस जगह पर आपको बदबू आए ना, और ऐसी जगह जहाँ पे बदबू का इनकाम ना हो, तो वहाँ पर ये सिलसिले होते हैं। मैंने फिर नेक्स्ट डे जो वो सदका वगैरह दिया। सदका तो खैर मैं वैसे भी देता रहता हूँ, पैसे दे दिए सदके के ये वो, लेकिन मैंने फिर वो गोश्त वगैरह कहते हैं देना चाहिए, इस तरह से मैंने सदका वगैरह दिया। मैंने कहा चलो जो भी थी टल जाए बला। तो लेकिन वो बड़ा ज़्यादा, उसके बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। शुरू में तो इस तरह होता था, मेरी जब शादी हुई तो इस तरह होता था कि मुझे डर काफ़ी ज़्यादा लगता था। अच्छा। लाइट ऑफ से ना मेरा दिल घबराता है। तो शादी के बावजूद? मतलब शादी के बावजूद, मतलब मुझे लाइट ऑफ जो ही आपने करनी है ना, तो मुझे पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है मेरा सांस बंद हो रहा है। लाइट ऑफ करने के साथ मेरा कोई इस तरह से सांस का कनेक्शन, मुझे लगता था कि मेरा ना, मुझे ऐसे फील होता था कि शायद कुछ ऐसा ना है कि आसपास मौजूद है। और मैं कहता था बस लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन करो, मैं ठीक हूँ। लाइट ऑन जो ही होनी है, मैंने कहना ठीक है, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है सब कुछ। ये एक मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी। अब मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ, अब मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ, अब मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं, नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ना दिल में ख्याल आता है, जब आप अक्सर करवट लेके लेटे हो ना, तो आपको ख्याल आता है एकदम से कि मैं आंखें खोलूँ कि सामने कोई चीज़ हो या पीछे कोई चीज़। तो वो ये एक बंदे के ना दिल में डर हमेशा होता है। ऐसे ही जब बंदा अकेला बैठा हो ना, और बंदा कुछ भी ना गा रहा हो, तो बंदा अजम्पशन शुरू कर देता है, बिल्कुल ऐसे कि मैं, मेरे पास कुछ है, मेरे साइड पे कुछ है, मेरे मुझे पीछे से देख रहा है, इस तरह कर रहा है, उस तरह। इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है बिल्कुल अकेला। फिर उसको वो चीज़ें सुनाई देती हैं जब जो उसने पहले कभी नहीं सुनी होती, उसे वो फील होने लगता है जो उसने कभी फील नहीं किया होता। हाँ। तो ये बड़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा यार हुआ है। अच्छा, तो ये आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है। मेरे जो बड़े भाई हैं उनके साथ ये सिलसिला हुआ। मेरे दोनों भाई जिस अपार्टमेंट में पहले रहते थे ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक कमरा था स्पेसिफिक, उस कमरे में एक जगह पे जाते थे कॉर्नर में ना, तो वो कॉर्नर आपको गर्म महसूस होता था या फिर ठंडा महसूस होता था। अच्छा। मतलब पूरे घर का टेम्परेचर एक तरफ और उस कॉर्नर का टेम्परेचर एक तरफ। अच्छा। अब अक्सर भाई सो रहे होते थे ना, तो उन्हें कुछ इस तरह की शिकायत होती थी कि जो बहुत ही ना पैरानॉर्मल सी एक्टिविटी होने लगती थी। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि उनके साथ होता क्या था, लेकिन वो बताते थे कि उनके अलावा भी किसी और की मौजूदगी उन्हें प्रॉपर महसूस होती थी। और ये सिर्फ एक भाई को महसूस नहीं हुई, ये दोनों को महसूस हुई है, बल्कि तीनों को महसूस हुई है। एक कज़न भी बीच में थे, तो उनके साथ तो थोड़ा खैर ज़्यादा मामला हो गया था। अच्छा। अब सबको पता है इस बात का, लेकिन सब ने आपस में डिस्कस नहीं किया इस बारे में कि कुछ है। जब भी कोई डिस्कस करते थे ना, तो जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो कहते थे कुछ भी नहीं, इग्नोर करो, इट्स ऑल ओके। उधर बैठ के भी डिस्कस नहीं करते, उधर बैठ के भी डिस्कस नहीं करते थे। मगर फिर समहाउ पता चला कि जी वहाँ पर एक जिन है मौजूद है, जिन है प्रॉपर, और वो मुसलमान जिन है, जो कि उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही उनका मसला है कि भाई पाकीज़गी रहनी चाहिए, नमाज पढ़ते रहो, मुझे मसला नहीं है। पर अगर आप पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखोगे ना, तो उनको मसला हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे करनी होती है इबादत, और इबादत की ही पाक जगह पे जाती है। तो अगर उस जगह पे गंदगी होगी तो फिर उन्हें मसाइल होगा, तो फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये चीज़ें, ये मुझे याद आया आपकी उस बात से ना। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, एक मेरा सवाल है, ठीक है, सबसे, कि कहा जाता है कि जिन्नात की तादाद इंसानों से कई गुना ज़्यादा है, यानी कि 1 to 40 की रेशियो है कि एक इंसान और 40 जिन्नात एक जगह पे, इतनी ज़्यादा कहते हैं गालिबन। तो अगर इतनी ज़्यादा है,
हम जिन कैरेक्टर्स के बारे में बचपन में बच्चों वगैरह को उन्हें डराते हैं अपने काम करवाने के लिए ये वो, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो कैरेक्टर्स हम खुद से एज्यूम करके बना रहे हैं, यानी कि वो जिन उन कैरेक्टर्स की शेप में आ जाएं या उन कैरेक्टर्स की जगह खुद को डाल लें और उनकी ड्यूटीज़ अपने ऊपर ले लें कि अच्छा अगर इस कैरेक्टर का काम ये है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? जस्ट एक सवाल है, सोचने वाली बात है वैसे। हो भी सकता है हम कैरेक्टर्स खुद से बनाते हैं, क्या पता वो हकीकत में हो भी, क्या मतलब वाकई हमें नहीं पता इस चीज़। मतलब ये चीज़ मैंने भी ये चीज़ सोची थी माइंड में अपने कि जिन चीज़ों को हम मतलब कहते हैं कि ये इनके ये नाम है, हाँ, तो क्या वाकई उनके ये नाम हो भी, उन्होंने खुद से ये नाम रखे भी हो या ना हो, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ वैसी हो, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती, लेकिन हमें खैर गैब के इल्म में इतना नहीं पता। हाँ बिल्कुल, जस्ट एक सवाल है और सवाल की हद तक ही रहना चाहिए। ऐसा ही है। तो अच्छा और बताएं, और क्या क्या आपने फेस किया? हाँ, और यार मतलब मुझे यही चीज़ें ज़्यादा, मैं अपनी मदर का एक बता सकता हूँ। उन्होंने मतलब हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि उनका जो पुराना घर था कोई, तो बचपन में उन्हें बताया कि भाई वहाँ पे ना कोई 5 बहनें थी जो थी है ना चुड़ैलें हैं, नहीं यार, 5 बहनें वो, सही? हाँ 5 बहनें थी वो, ओए। और वो वहाँ रहती थी, लेकिन वो है अच्छी थी, चुड़ैलें भी थी और अच्छी भी थी। चुड़ैलें थी लेकिन अच्छी थी, क्योंकि वो ये जो था ना वो दोस्ताना मतलब करना चाहती थी। ये भी मेरी वालदा भी जो है वो 4 बहनें माशाल्लाह और 1 भाई थे, तो वो जो थी ना वहाँ पे मौजूद थी पहले ही, ठीक है। इस तरह से मुझे कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा कोई वहाँ पे ना इनके घर में किसी की शादी थी, किसी कज़न की या पता नहीं किसकी शादी कोई इन्होंने वहाँ पे अरेंज की हुई थी। तो उन जो चुड़ैलें थी ना उन्होंने मतलब इनके घर कोई आते थे बुज़ुर्ग से जिनको थोड़ा सा नॉलेज भी था इस चीज़ का ना, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भी हम भी आना चाहती हैं तो हम आ सकती हैं, मतलब इंसान की शक्ल में चेंज हो के, हाँ किसी इंसान की शक्ल में हम आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मत आइएगा, क्योंकि गरीब बात है, आपने ये सुनी होगी बात कि उनके पाँव उल्टे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, ये आपने बात सुनी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप मत आइएगा, आप आएंगे तो लोग अगर आपको देखेंगे तो वो डर जाएंगे, उनको पक्का हो जाएगा कि भाई कुछ ठीक नहीं है। हाँ। तो वो फिर ना उन्होंने मतलब नहीं, वो नहीं थे मौजूद वहाँ पे, नहीं थे आए वो। अच्छा। नहीं थी आई वो। बाद में फिर वो घर जो था वो इनको समहाउ कोई मेरे ख्याल से छोड़ना पड़ा, या वो घर इन्होंने दे दिया किसी को, वो उसकी फिर तोड़ फोड़ की। तो फिर वो बुज़ुर्ग से इन्होंने पूछा कि अभी क्या वो मौजूद है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वो चली गई यहाँ से, घर जब तोड़ा है तो वो चली गई हैं यहाँ से। वो यहाँ रिहाइश पजीर थी, रह रही थी पता नहीं कब से, वो चली गई हैं यहाँ से। बड़ा तो वैसे एक ये ताज्जुब था, वाला किस्सा है एक ये था सीन। और एक जो भी मेरी वालदा का जो घर था, अबाई नानों का जो घर था हमारा, उसमें जो था ना मुझे एक जब हम जाते थे स्कूल से, जब पढ़ते थे तब हम ज़्यादातर जाते थे अपनी वेकेशंस वगैरह स्पेंड करने ये वो। तो ऊपर वाला जो पोर्शन था ना वो नानों ने रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा। ठीक है, वहाँ एक फैमिली रहती थी। तो हुआ ये कि उस स्टोरी का भी मुझे मतलब जब पूछा तो फिर अम्मी ने बताया, क्योंकि अम्मी ज़्यादा इसलिए नहीं थी बताती, उनको पता था कि ये डर जाता है इस तरह की स्टोरी सुन के ना, ये डर जाता है, इसके ज़हन में फिर चलती रहती हैं सारी चीज़ें बातें शातें, वो नहीं थी बताती। अच्छा। उन्होंने बताया कि एक ना जो सबसे ऊपर इनका छत था ना, जो ओपन जो बिल्कुल होता है सारा, जो टैंकी शंकी लगी होती है ये वो सारा, तो वहाँ पे ना किसी ने, कोई कज़न था या कौन था, उसने ना वहाँ पे वॉशरूम एक साइड पे यूज़ किया। ठीक है। तो उस टाइम पे ना वहाँ से कोई किसी नेक जो थे ना बुज़ुर्ग, उनकी कोई रूह गुजर रही थी। अच्छा। नेक बुज़ुर्ग थे, उस टाइम कोई नमाज का ही टाइम था, तो इन्होंने जब पता किया तो उनको ये चीज़ें पता चली। वहाँ से ना वो गुजर रहे थे उस वक्त, और कुछ छींटें जो थी ना वो उनके कपड़ों पे पड़ गई थी। अच्छा। उसकी वजह से ना वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें आ गई थी। वो कन्वर्ट हो गया, वो सारा मामला ही कन्वर्ट हो गया। कुछ बुरी चीज़ें वहाँ पे आ गई।
अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये रेंट पे दिया हुआ था ना, तो अक्सर वो मेरे हाल से शायद ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, उसमें कोई चीज़ें इस तरह की ना, वो कोई इनको जो किराएदार थे ना, इनकी जो बच्चियाँ थी, इनको कोई वो चीज़ें तंग शंग करती थी। अच्छा। हाँ, हम लोग एक दफ़ा नीचे बैठे हुए तो बातें कर रहे, तो हमें चीखने चिल्लाने के ऊपर से आवाज़ आई। उसकी टोटल आवाज़ ही लड़की की चेंज थी। अच्छा। बदली हुई थी। उससे वो पूछ रहे थे बार बार कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वो मतलब ऊंची चला के बोल रही थी कि मैं नहीं जाना है इत्थों, मैं नहीं जाना। अच्छा। तो वो टोटली उसकी आवाज़ चेंज थी। तो लिटरली हम सब लोग ना डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम। बिल्कुल। हम सब ने जो है ना मतलब पढ़ाई शुरू कर दी, और इसके बाद इस तरह से तो ऐसे इंसिडेंट जो है ना मतलब होते रहते हैं लाइफ में। बिल्कुल, आपकी ये तो कुछ है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, मेरे साथ एक वाक़या ये भी हुआ कि मैं एक दफ़ा जब नानों की वफ़ात के बाद मैं एक दफ़ा कब्रिस्तान गया। वहाँ पे कहते हैं कि अक्सर आपकी जो बुरे अमाल करते हैं ना लोग, जो जादू वगैरह करते हैं, बिल्कुल अक्सर सही वहाँ कह पे रहे वो हैं। चीज़ें मौजूद होती बिल्कुल हैं। सही इस कह रहे तरह हैं। से कुछ भी ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, जो भी ये लोग गंदे काम करते हैं, जादूगर जितने भी हैं। जादू करते हैं। अच्छा, मेरी पता नहीं क्या, मुझे ना एक कह लो कि जो चीज़ लोगों को नज़र नहीं ना आती, कोई ऐसी वो चीज़ मुझे नज़र आ जाती है उधर। अच्छा। कोई भी ऐसी ख़राब चीज़ है ना, वो मुझे नज़र आ जाती है। ठीक है, मैं अब गुज़र हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि एक ना कब्र मैंने साइड से थोड़ी सी खुली हुई देखी है। कब्र मैंने थोड़ी सी खुली हुई साइड से देखी है। पुरानी कब्र है कोई, और मट्टी शट्टी इसकी थोड़ी सी बैठी हुई है। तो वो बाकायदा मैं ना देख रहा हूँ साइड से, वो खुली हुई कब्र देख रहा हूँ, सुराख उसका सारा ऐसे बिल्कुल सुराख हुआ हुआ है। और मुझे ना उसमें कुछ जो है ना बोन्स नज़र आ रही हैं पड़ी हुई थोड़ी सी ऐसे इस तरह से। अब वो मेरे साथ हालात थी, उन्हें नहीं नज़र वो इस तरह का कुछ आया वो, लेकिन मुझे वो नज़र आया। और घर आते ही मुझे इतना सख्त किस्म का बुखार चढ़ गया, इतना सख्त किस्म का बुखार चढ़ा कि कोई 4-5 दिन मैं बेड से नहीं उठ पाया। अच्छा, ये क्यों वैसे? मतलब वो कुछ असरात थे ऐसे। हाँ, हो सकते हैं। कुछ ऐसे असरात थे उस जगह पे, या कुछ ऐसा कोई गंदा काम किया हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल। कि वो मैंने जब उसकी तरफ आंख दौड़ाई है, वो चीज़ मेरे पीछे पीछे आ गई। वो चीज़ मेरे पीछे आई और मेरे पे वो मतलब कह लो कि हावी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई उसका वज़न। तो मुझे वो बुखार वाली कैफियत हो गई। हाँ, कुड भी। और फिर मुझे जो है ना वो मेरे कारी साहब आते थे, तो उन्होंने फिर मुझे वो दम शम किया, कोई पढ़ पुढ़ के फूंका शूंका उन्होंने। तो उसके बाद फिर हालांकि मेडिसिन मैं ले रहा था ऑलरेडी, लेकिन मेडिसिन से मुझे कोई आराम नहीं आया। तो फिर मुझे उन्होंने फिर उन्होंने जब मुझे वो थोड़ा सा वो किया है, फूंका शूंका है, वो आयते शायते पढ़ी हैं उन्होंने, तो मेरा थोड़ा सा उन्होंने फिर मेरे से अलामात पूछी हैं कि आपको कुछ ऐसा नज़र आया है, कोई नीला पानी, कुछ ऐसा ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ वो कब्र खुली नज़र आई है और उसमें कुछ बोन्स थी जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, कुछ स्कल सा पड़ा था या क्या था वो, तो वो सिर्फ मेरी नज़र से गुजरा है। तो उसने कहा ठीक है आप। मैं ठीक हो गया, तो उसके बाद मतलब बेहतर हो गया था, मैं बुखार वगैरह ख़त्म हो गया था मेरा। अच्छा, इधर एक चीज़ है कि जो आपने इससे पहले वाक़या बताया ना, वो जो बुजुर्ग रूह वाला। अच्छा, हमारे में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो ये कि नेक और जो बद होती है, बदरूह, ये भटकती है। अच्छा, रूह कभी भी भटकती नहीं है। भटकती नहीं है। रूह एक दफ़ा उसका हिसाब किताब जब इंसान का कब्र में हो जाता है, उसके बाद उसकी रूह आलम बरज़ख में बिल्कुल टिल द डेट ऑफ क़यामत उधर रही रहती है। उसका फिर ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसा ही है। अब इस पे हर फ़िक्के के हिसाब से अजी जुमेरात ये वो, पर हम उस बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ पे एक बात करना चाहूँगा कि मेरे भी जो माइंड में अब जो चीज़ें मतलब मैं अब सोचता हूँ ना, तो अब सोच ज़रा थोड़ी सी वो वाइड हो गई है। तो मैं अब इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं उन चीज़ों के आंसर ढूंढता हूँ खुद से। अब ये जो वाक़या मैंने बताया ना, इस वाक़या का मैंने ये आंसर निकाला कि हो सकता है वो कोई बदरूही थी जिसके ऊपर वो छींटे पड़ी हैं। उसके बाद वो जो है ना बस वो उस बंदे की तलाश में, या वो जो भी था ना, वो उसने अपना उधर ही ठिकाना कर लिया, और वो बस फिर वो तंग करना शुरू हो गई है कि भाई वो मैंने जिस तरह बदला नहीं एक बंदा लेता, वो बदले की उसमें वो शुरू हो गई है सारी उसकी। इसका ये सिलसिला भी हो सकता है कि उधर ऑलरेडी कोई जिन वगैरह मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में वहाँ पे नापाकी हो गई, ठीक है। और हो सकता है वो कोई नेक जिन हो जिसे पाकीज़गी का ख्याल हो, वरना बुरे जिन भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक बात है ना, बदरूह भी इवन एग्जिस्ट नहीं करती है।
बदरू तो होती नहीं है ना, हाँ, रूही होती है। रूही रूह होती क्या है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर अल्लाह का है, नूर वो बिल्कुल बदरू में तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो ये खाली वो कॉन्सेप्ट हैं जो पुराने ज़माने से बने ऐसा हुए ही हैं है। और अभी तक अच्छा, चलते मैं आ रहे आपको हैं। एक और चीज़ बताता हूँ जो मेरी वाकई मैंने अपनी आंखों देखा जो है ना, वो देखा है अच्छा। वाकया बिल्कुल। मतलब मेरा एक दोस्त है बड़ा मतलब कह लें कि भाइयों जैसा उसके साथ मेरा ठीक है रिलेशन है, जैसे आपके साथ है माशाल्लाह, फैमिली टर्म्स हैं उसके साथ भी मेरे। तो उसका ना भांजा था, वो स्कूल पढ़ता था आई थिंक सो 5-6 क्लास में, ठीक है। तो वो किसी मतलब जो फूलों शूलों वाली जगह इस तरह पे कोई कच्ची जगह या इस तरह से कुछ भी, वो वहाँ पे खेल रहा था। अब पता नहीं वहाँ से उसको कोई, उसने शायद परफ्यूम लगाया हुआ था ऐसा, या कोई, पता कहते हैं बच्चों का बिल्कुल नहीं कहते लगाना हैं। चाहिए, तो उसने शायद कोई परफ्यूम ऐसा लगाया हुआ था या कुछ इस तरह से ना, उसके ऊपर वो चीज़ कोई हावी होगी इस तरह से, कोई बच्चा एक कह लें जिन का या कोई जिन इस तरह से ना हावी हो गया। अब वो सुबह सही गया है स्कूल घर से, जब घर आया तो उसकी वो सारी वो बदली नहीं है, आदत ही बदली नहीं है, वो तंग कर रहा है, फजूल किस्म की ज़िद कर रहा है, अच्छा। दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो, मतलब बाकायदा ऐसे जिस तरह वो आप कह लें स्पाइडरमैन लुक जो है, जिस तरह वो सही हाथ रख के पाँव रख के वैसे चढ़ने की कोशिश करता है। गाड़ी मांग रहा है वो कि मैंने चलानी है, मुझे गाड़ी दो, 7-8 साल का बच्चा, छोटी वो गाड़ी बच्चों वाली जो होती है, वो कह रहा है मैंने वो चलानी है। बाय रोड की तरफ भाग रहा है बार बार, घर वाले उसे पकड़ रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। तो उसमें वो जो थी ना, वो कोई चीज़ इस तरह से वो आई हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे उसके घर वाले, बहुत ज़्यादा। फिर उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि बट वो गाड़ी चाहिए बच्चों वाली जो होती है ना। मैं क्या इस टाइम आप किधर से गाड़ी अरेंज करूँ मैं, मेरा तो कोई ऐसा है भी नहीं, और भांजे भी मेरे भी माशाल्लाह बड़े हो गए, उन्होंने वो कभी यूज़ नहीं की गाड़ियाँ शाड़ियाँ उस तरह की। तो मैंने कहा यार वो किस तरह से, फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसका बेटा था, उसने वो गाड़ी शाड़ी रखी हुई थी जिस तरह की भी थी। उस टाइम पे फिर हम 11, 11:30, 12 बजे का टाइम था रात को, हम वो लेके गए उसके घर, वो दें उसको, उस पर वो थोड़ी देर बैठे, लेकिन वो बाहर दौड़े, बार बार दरवाज़ा खोले, कोशिश करे कि मैं बाहर रोड पे किस तरह भागूं। अजीब बात। और उसकी अजीब जो थी ना चाल, और उसकी वो सारी अजीब हुई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था उनके, और वो था मेरा दोस्त अंदर था, जारी बात है वो देख रहा था, डील चिल कर रहा था, और मैं आवाज़ सुन रहा था उस बच्चे की। तो नहीं मैं बाहर जाना है, इस तरह करके बात करे, नहीं मैं गाड़ी चलानी है, ये करना है वो करना है, और दीवारों पे चढ़े, दरवाज़ों को वो मारे बार बार। और मैं इतना ज़्यादा डर गया था, मैं ऐसे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ और सोफे पे, तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता जा रहा हूँ, दरूद पाक पढ़ता जा रहा हूँ, कलमा शरीफ पढ़ता जा रहा हूँ। तो मुझे बस ये डर लग रहा था कि बस जो है ना, वो जो भी है चलो बच्चे के लिए भी आसानी हो जाए, घर वाले भी बेचारे परेशान हैं, बच्चे का भी थोड़ा सा वो ज़रा बेहतर हो जाए, क्योंकि मुझे इतना वो डर तो लग ही रहा था, लेकिन तरस भी आ रहा था, तरस भी आ रहा था बच्चे पे कि छोटा सा बच्चा और इस पे क्या वो गुजर रही है, माँ बाप पे क्या गुजर रही हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो पता चल रहा था मतलब ना, तो हम लोगों को मतलब कह नहीं सकते हम कि नहीं इस तरह से कोई चीज़ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ हमारी हम जो मैंने पहले बातें आपको बताई, वो तो चले मेरी हो सकता है उसमें से भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हों, चीज़ें कुछ उसमें से भी ट्रू हों, और रियलिटी हो उसमें भी बातों में, और उन चीज़ों में भी रियलिटी हो। लेकिन वो ये है कि अब हम ज़रा थोड़े से बड़े हो गए हैं, या इस तरह से हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, यार चलो ठीक है अभी है तो यार होता है, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो अक्सर ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों में ज़्यादातर आपके आ जाती हैं या करती हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रखें आप, ये परफ्यूम्स वगैरह, बिल्कुल ऐसी ये बात है। छोटी छोटी जो बच्चियाँ इनको आप मेकअप्स ना करने दें, आप ना उनको सजने संवरने ना दें, अभी इनके बचगाने इनको रहने दें। बिल्कुल। लेकिन हमारी वो टोटल वो चेंज हो चुकी है, आपको पता ही है। बच्चे खुद ही वो कहते हैं माँ या करी तो टिकटॉक वगैरह की वजह से ना ये सारा। सर सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को खराब करने में ना। अब तो बच्चों से पहले पूछते थे ना क्या बनना है जी, वही टिपिकल आर्मी डॉक्टर ये वो। बिल्कुल। अब पूछो तो भाई मैंने अब इन्फ्लुएंसर बनना है, मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है, टिकटॉकर बनना है, मैंने स्टार मिर्जा की तरह मैंने वॉक करनी है। बस अल्लाह माफ़ करे, अब ये फितना ही है, फितना ही फितने है, से गुजर रहे हैं बिल्कुल हम ऐसे ही लोग। है। अल्लाह बच्चों ताला को आप बचाए। अक्सर कुछ बच्चों को आप देखें ना, तो जैसे पहले हमें डर, अभी भी डर हमें तो है, अभी भी वही डर चलता आ रहा है माँ बाप का, कि माँ बाप अगर ऐसे गुस्से से भी देख देना तो हमें समझ आ जाती है कि आप अगली बात ये नहीं करनी है हमने।
आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा ऐसे करो ना तो वो बंदों के बैठे हुए आपकी इतनी इंसल्ट कर देते हैं कि बंदा खुद बड़ी गलत बात है। और वो इस वजह से भी है ना कि हम लोगों ने उन बच्चों को खुद छूट दी है कि वो सोशल मीडिया पे जब वो कर रहे होते हैं बच्चे, हम कह रहे होते हैं बच्चा है यार करने दो यार, छोटा सा ही वो, जब उनकी वो आदत पक जाती है ना फिर हम वो आदत छुड़ाना चाहते हैं, वो छूटती नहीं है, वो पक चुकी होती है। सेम लाइक वैसे ही जैसे मैंने बताया कि वो हमारे दिमागों में वो चीज़ें फीड कर दी जाती हैं समून एंड सिलिया वाली, वो बड़े होके भी जनाब वो समून एंड सिलिया वाली चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो सेम वही बदतमीज़ी के फैक्टर उनमें चल रहे होते हैं बच्चों में। जब हमने पहले कह रहे हैं बच्चा करने दो है, खुश हो रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा माँ को ये कह रहा है, बाप को ये कह रहा है, जब वो पक जाती हैं चीज़ें बंदों में बेइज्जत करता है हमें, फिर हमें इंसल्ट फील होती है, हो ये तो बड़ा गलत हो गया, बहुत ज़बरदस्त बात। लेकिन तब टाइम गुजर गया होता है, बिल्कुल टाइम गुजर गया होता है, क्योंकि टाइम तो स्टेबल नहीं ना रहेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम ने गुजरना है और वो चीज़ें पकती जाती है टाइम के साथ साथ। अच्छा बताएं इसके अलावा, और इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या जो आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ हो, दोस्त वगैरह के साथ, या किसी ने बताया हो? मुझे एक वाक़या जो है ना मेरे वाइफ ने, मेरे हाल से परसों कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही थी तो इस टॉपिक पे, तो उसने मुझे बताया कि ये जो मैंने पहली दफ़ा सुना है, वैसे मैं सुना नहीं था, शायद आपने सुना हो कि जो काली भैंसें वगैरह होती हैं इनमें बेसिकली जो है ना ये अक्सर चुड़ैलें वगैरह और ये आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, इनमें जो है ना एक वो उसने कोई स्टोरी बता रही थी कि एक वो जो है ना कोई था डेरा शेरा सा, उधर भैंसें वगैरह थी, उनमें अक्सर ये जो काली भैंसें होती हैं ना इनमें अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं बाहर वाली, तो ये फिर जो है ना ये बड़ा ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। अच्छा। मतलब भैंसें जो होती हैं उसका पता चलता है, एक तो वैसे ही भी इतना वजूद होता है भैंस का, बंदा वैसे ही देख के उसे डर जाता है। हाँ बिल्कुल। हालांकि मतलब वो दूध देती है, हम मतलब वही यूज़ करते हैं, पीते हैं, उसमें शफा है, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन ये है कि हम डरते भी हैं उस चीज़ से, जानवर है उससे डरते हैं, उसके वजूद से डरते हैं, एक उसकी आंखें इस तरह की होती हैं। तो मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि अगर जब उसमें कोई चीज़ आ जाती है, जब उसमें कोई किसी चीज़ की वो हाज़िरी हो जाती है तो फिर यार क्या माजरा होता होगा। ये तो अब वो भैंस जाने, हाँ यहाँ तो वो भैंस जाने या उसका मालिक जाने, लेकिन ये वैसे सच है। अच्छा। ये चीज़ें होती हैं इस तरह की। अच्छा, आपने एक और चीज़ भी सुनी होगी, अक्सर जब गधा बोल रहा होता है तो शैतान उसके सामने आ जाता है। जब मुझे शुरू में ना, जब मैं बच्चा था, बचपन वाली मेरी एज थी, तब मुझे ये लगता था शायद ना इसमें कोई चीज़ हाजिर हो जाती है जो ऊंची ऊंची ना वो बोलता है। फिर वक्त के साथ साथ मुझे पता चला, मतलब इस तरह सुनने, फिर वो शैतान आ जाता है सामने उसके, तो इसलिए वो बोल रहा होता है। फिर ये कंसेप्ट भी मेरा दिमाग से ख़त्म होता गया, यार ये क्या नॉनसेंस ही बात है कि शैतान इसके सामने आ गया तो गधा वो बोली जा रहा है, बाकी जानवर क्यों नहीं बोलते? अगर शैतान आता ही है उसके सामने तो बाकी जानवर क्यों नहीं बोलते? तो ये बड़ा एक मुझे ना वो लगता है। नहीं, ये आपकी बात सही है। अब मुझे इस बात का तो इतना अंदाज़ा नहीं है कि जानवरों में ये जिन्नात वगैरह आते हैं नहीं, अगर आते भी तो उन्हें क्या फ़ायदा, लेकिन जानवरों के रूप में जिन्नात अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। उनमें से कुछ जिन्नात के पास ये ताकत है कि वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए अपने आप को ना कन्वर्ट कर लेते हैं। ख़ास तौर पे सांप, कुत्ता, ठीक है, और दीगर कुछ और जानवर हैं जिसमें वो कर लेते हैं। ये दो तो काफ़ी, और बकरी भी, बिल्ली भी मेरे ख्याल से, शायद बिल्ली भी हो सकती है, ब्लैक कैट भी, लेकिन बकरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके किस्से हमने कितने सुने हुए हैं। अच्छा, मैंने नहीं, बहुत सारे किस्से हैं। पिछले दिनों मैं गांव में गया था तो वहाँ पे एक डिस्कशन शुरू हो गई जी ये मशकरे वगैरह की। अब हर कल्चर में ना अपने अपने ये नाम बने हुए हैं शेप शिफ्टिंग जिन्नात के। अच्छा। हमारे गाँव में जी मशहूर है मशकरा। हाँ, कुछ भी नहीं इसका, वो बस नाम का कोई इसकी वो नहीं है, बस एक उस शेप शिफ्टिंग जिन का इन्होंने ना टाइटल डाल दिया है। तो जी होता क्या है कि जी वो जनाब एक बुजुर्ग साइकिल पे गुजर रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक बकरी का बच्चा मिलता है, वो उस बच्चे को उठाते हैं सिंपैथी के कि जी रात का टाइम है, कुछ जानवर खा ना जाए, ये है वो है, अपनी साइकिल के कैरियर पे बिठा देते हैं। अब वो सफ़र शुरू करते हैं, घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जी बकरी का धड़ तो उनके पास आ गया और उसका सर उधर रह गया, या बकरी का सर उस कैरियर के ऊपर लंबा सा होता होता आगे साथ और उसका धड़ उधर रह गया। अच्छा, इस तरह के बेशुमार सिमिलर वाक़े आते हैं, मगर इनका हकीकत से क्या ताल्लुक है ये तो हम नहीं जानते। तो ये सिलसिले होते हैं। एक और मैंने वाक़या, ये एक मूवी का रेफरेंस है, लेकिन अब रेफरेंसेस भी किसी ना किसी बेस के ऊपर बनते हैं।
एकदम माइंड में आ गया ऐसे तो नहीं होता है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है तो उसका वजूद बनता है ना, मूवीज़ खास तौर पे। तो उसमें ना एक बंदे के ऊपर वो एक्सोसिज्म कर रहे होते हैं, अच्छा, उसका जिन निकाल रहे होते हैं। अच्छा, तो अब वो क्या करते हैं कि वो जिन निकल नहीं रहा होता, तो वो वहाँ पे ना ये जो पिग नहीं होता ब्लैक, उसको लेके आते हैं। अब वो जो जिन होता है ना उसके अंदर, वो कह रहा होता है कि जी मैं इब्लीस हूँ, मैं जिन्नों का ये फलाना हूँ ढमकाना हूँ, मैं ऐत मैं हो, मेरे जैसा कोई जड़ा ही नहीं है। तो अपनी तारीफ़ें कर रहा है ना वो जिन, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो जो प्रीस्ट होता है ना, वो उसे चैलेंज करता है कि तुम अगर तो तुम इतने हो ना काबिल जितना तुम खुद तो कह रहे हो, तो अपने आप को ना इस जानवर में, अपने आप को इसमें कन्वर्ट तब्दील करके करो, देखो। हाँ, वो कहता है मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ। तो उनके अंदर ना ये बहस चलती रही, वो प्रीस्ट यही कहता रहा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये हुनर है ही नहीं। तो ज़िद में आके वो उस इंसान से निकल के उस जानवर में चला जाता है, और अच्छा, पीछे गनमैन खड़ा होता है वो और वो शूट करता है। शूट कर देता है, दी एंड हो जाता है उधर उसका। अच्छा, ये भी मैंने एक रेफरेंस सुना था, आपकी बात से मुझे याद है, जो जानवर जो भैंस का है ना, बिल्कुल, लेकिन अब इसमें हकीकत क्या है ये हम नहीं हकीकत जानते। कितनी है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी इतना कहानियाँ काफ़ी काफ़ी है। है, नेक्स्ट फिर हम हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइम फिर लाजमी मज़ीद करेंगे, किसी टॉपिक के साथ ज़रूर टॉपिक्स आएंगे। के साथ, अच्छी बातों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच उमेर भाई, आप वेलकम, आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वेलकम, पॉडकास्ट करके। इंशाल्लाह वेलकम, नेक्स्ट टाइम फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, और हम फिर बात करेंगे। इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगे, और अगले एपिसोड तक के लिए हम दोनों भाइयों को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।